जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगी। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए, आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, वैसे आपको इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें भी कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, बहुत दुनिया है, देखिए बहुत दुनिया है और सारी सत्संग नहीं सुन सकती, नहीं सुन पाती, क्योंकि वो उनके लिए बना ही नहीं है। हम अगर हमारे सामने आता है, हम सुनते हैं और हम सुनाने का रखते हैं तो हम सुनाते भी हैं, तो हम बहुत लकी हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा लकी हैं। हमें नहीं पता हम ये सब करके अपने कितने कर्म काटते हैं, कितने ज़्यादा कर्म काटते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि इसको सुनते सुनते किस संगत का क्या कल्याण होना है। गुरुजी ने आपका सत्संग के द्वारा किस संगत का कल्याण करना है। इसलिए संगत जी, अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से अपना सत्संग मुझे लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी संगत जी 2016 को। वो भी किसी संगत ने बताया गुरु जी के बारे में, जहाँ मैं जॉब करती थी। वहीं पर मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बातें बताई और ना फिर मेरा भी मन करने लगा गुरु जी से मिलने का। जब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी बताया, बस थोड़ा ही बताया, जो कुछ भी बताया ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन संगत जी जितना भी बताया ना वो मेरे लिए बहुत काफ़ी था। मुझे गुरु जी से जुड़ने के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी था जितना उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था गुरु जी के बारे में। मेरी मैरिज उस समय हो चुकी थी और मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही उन संगत आंटी से को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का गाड़ी का काम ही नहीं हो रहा है। न्यू गाड़ी फाइनेंस होनी थी कंपनी से, लेकिन वो काम हो ही नहीं पा रहा था, तो गाड़ी फाइनेंस नहीं हो पा रही थी किसी भी हाल में। तो संगत जी, ये सारी बात मैंने उस संगत आंटी को बता दी थी। तो ना आंटी जी ने मुझे बोला कि गुरुजी हैं, वो देखना तुझे रास्ता दिखाएंगे, गुरुजी ही रास्ता दिखाएंगे। यहाँ जाओ, आपको जो चाहिए ना, जो भी आपके मन में अरदास है वो आप गुरुजी से लगाओ, देखना सब कुछ पूरा होगा। और मैं वहाँ गई संगत जी, और मुझे विश्वास था कि मुझे जो चाहिए ना वो यहाँ मिल जाएगा। पता नहीं क्यों अंदर से ये विश्वास था, और संगत जी वो मुझे मिल भी गया। हमें एक न्यू कार मिल गई और हम बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और संगत जी, हम अपनी खुशी में ना गुरु जी का शुक्राना करना भूल गए। होता है ना संगत जी कि हमें कोई चीज़ चाहिए थी तो वो हमें मिल गई, मगर जिसने इस गाड़ी को निकलवाने में हमारी हेल्प की, जहाँ मैंने अरदास लगाई थी, वो तो गुरुजी ने ही करवाया ना। तो संगत जी, मैं उस रब को ही भूल बैठी थी, क्योंकि हम इंसान कितने मतलबी होते हैं ना, वो मुझे उस समय समझ आ गया कि हम सच में मतलबी होते हैं। कि आपके
टाइम मतलब जब हमें चीज़ चाहिए तो हम याद कर रहे हैं रब को, और जब चीज़ मिल गई तो हम शुक्राना करना तक भूल गए। आज के टाइम में संगत जी कौन किसकी हेल्प करता है? कोई भी नहीं करता। उस रब ने मेरी मदद करी है, मैं उनको शुक्राना तक नहीं मैंने किया। सोचिए, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मेरा टाइम उन्हीं सब चीज़ों में बीत गया संगत जी। धीरे धीरे घर का माहौल ख़राब होने लगा, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर हमें मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया गया। संगत जी, मेरी बेटी जब 2 या 3 साल की हुई थी तो मैं जॉब करने लगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी आपस में भी लड़ाई होने लगी पैसों को लेकर। क्योंकि जब हमें घर से बाहर निकाला गया था तब हमारे पास संगत जी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड का फ्रेंड जो सर्कल था वो भी खाने पीने वाला था। तो संगत जी बहुत लड़ाई होती थी हमारी इस चक्कर में ना, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती थी और ऊपर से खाने पीने वाला होता था सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा हम में लड़ाई होती थी। तो इसी वजह से संगत जी हम लोग ना मतलब काम नहीं करने जाना, काम करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, मतलब वो खाने पीने में लग जाते थे, तो वो ना काम पे भी नहीं जाते थे। और मैं उनको यही बोलती थी कि अगर आप काम पे नहीं जाओगे तो पैसा आएगा कहाँ से, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी। और संगत जी इन्हीं लापरवाही से वो गाड़ी बैंक वालों ने वापस ले ली। गाड़ी की किस्त सब सही टाइम पर भरी नहीं जा रही थी, तो संगत जी उन्होंने लेकर जानी ही थी। तो फिर संगत जी 2-3 साल बाद कोरोना आया और कोरोना ने मुझे दोबारा गुरुजी से मिलवा दिया। संगत जी, जिन्हें मैं बोल बैठी थी, मैं शुक्राना करती हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी का और मुझे अपने ससुराल से निकाले जाने का बहुत शुक्राना, कि शुक्राना जी भर के शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे साथ ये सब ना होता तो मुझे शायद संगत जी दोबारा गुरुजी मिलते ही नहीं, मैं गुरुजी से मिल ही नहीं पाती। एक दिन मैं संगत जी यूट्यूब चला रही थी, सडनली गुरुजी के बारे में कुछ आया लिखा हुआ, और संगत जी मैंने सर्च किया गुरुजी के बारे में। उस दिन में मेरा रोना गुरुजी के लिए पछतावा था। मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत रोई, और वो रोना सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी मेरा पछतावा था कि मैं गुरुजी को भूल चुकी थी। मेरे आंसू ऐसे निकले कि अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पा रही थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने आप को। और उस दिन से मुझे गुरुजी से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, और संगत जी मुझे खुद नहीं समझ में आया कि इतना प्रेम हो कैसे गया, ये मुझे भी नहीं पता लगा। और संगत जी तो गुरुजी से मैं यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे आपने कभी भी अब अपने आप से दूर मत करना। पहले हो गई, अब मैं दूर नहीं होना चाहती। अब प्लीज़ मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी मैं यही गुरुजी से हमेशा प्रे करती थी, और तब से गुरुजी के मंदिर आना जाना लगा रहता है। और जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे मंदिर जाना है, मैं अपना ऑफ उसी हिसाब से नहीं लेती हूँ कि मुझे गुरुजी के शब्द गुरुबानी सुनना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे गुरुजी के मंदिर में और मेरी बेटी हम दोनों जाते हैं। और संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा कृपा हुई है हमारे ऊपर। और एक दिन मुझे अगस्त के महीने में मुझे रात को एक ड्रीम आया कि मुझे संगत जी जेड ब्लैक कलर का सांप उसने ना मुझे काट लिया, और वो भी वहाँ काटा संगत जी जहाँ मैं बता नहीं सकती, जहाँ बवासीर होता है, और वहाँ काटा उन्होंने, उस सांप ने मुझे। बस इतना ही सपना था, लेकिन इसका क्या मतलब था मुझे नहीं पता था। और संगत जी वही 2 ब्लैक कलर का मतलब जेड ब्लैक कलर का सांप मेरी कज़न जो है उनकी मदर इन लॉ को अपने घर के बेड के नीचे मरा हुआ मिला, और वो दिन था मंडे का। उसी मंथ मैं और मेरी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी को ने हमें बहुत प्यार दिया संगत जी। गुरुजी ने पहले मेरे घर के बाहर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और मंदिर में जहाँ जोड़ा घर वहाँ भी गुरुजी ने अपनी फ्रेगरेंस से मुझे मुझे फ्रेगनेंस आई और उस रूप में दर्शन दिए। और उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, और मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हुए संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और गुरुजी ने, अब मैं गुरुजी के बारे में क्या ही बोलूँ संगत जी, हम बहुत छोटे हैं,
अगर हम गुरुजी का कुछ बयान करते हैं। और मैं ये सच बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और उस दिन बहुत खुश थे गुरुजी से कि मतलब ये बोलती थी मैं गुरुजी को बोलूँ क्या, इतने सारे सत्संग हैं गुरुजी के छोटे छोटे कि टाइम का कम पड़ जाएगा अगर मैं अपने सत्संग बताने लगी तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना हम सबको, पूरी संगत को, और हमें अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। अभी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सत्संग सुनाऊंगी। आंटी जी ने लिखा है, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, और अगर मुझसे लिखते हुए कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करना। सारी संगत जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, ये मैं गुरु जी के आदेश से आप सबके साथ अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सच में मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर कोई भी गलती मुझसे हो जाए तो मेरे साथ संगत जी बहुत छोटे छोटे सत्संग हुए हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे बोला है कि आपको बताने को, सारी संगत को बताने को, इसीलिए आज मैं आप सभी सारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे गुरुजी से कनेक्शन मेरे दोस्त के थ्रू हुआ। उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते थे। मैं स्टूडेंट हूँ, अपने यहाँ सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे दोस्त गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो संगत जी, हम लोग ना हॉस्टल में साथ में रहते थे। हमारे कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा कॉलेज। तो वहाँ संगत जी कुछ भी अगर हम गलती से भी कर देते थे तो संगत जी हमें पनिशमेंट्स मिलती थी। और ये मतलब वहाँ पे हम थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते थे तो वहाँ पे ना पनिशमेंट मिलने होते थे। हमें खुद कुछ नहीं पता होता था कि एक दिन हम सब बस में थे, हम सीनियर थे तो हम लोग जल्दी से बस में जाकर बैठ गए और अपने दोस्तों के लिए हमने ना सीट रोक ली। होता ही है संगत जी, अगर हम अपने कहीं बैठे हैं तो हमें यही होता है कि हम पास में हम सीट रोक लेते हैं ताकि सारे दोस्त हैं जो वो एक तरफ बैठ जाएंगे। उसी हिसाब से संगत जी मैंने भी अपने दोस्तों के लिए सीट रोक ली और हमारे जूनियर खड़े हुए थे संगत जी। और सेल्फिश नहीं होना चाहिए था हमें उस टाइम, लेकिन हमने सोचा हम सब दोस्त एक साथ बैठ जाएंगे। फिर बस ड्राइवर आए, वहाँ भी उन्होंने हमारे जूनियर को बिठा दिया। उसने बहुत उल्टा बोला, हमने भी बोला संगत जी, हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उनको बोलने में, उनको सुनाने में। तो उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हमें कुछ बोलने में। और हमें हर्ट इसलिए हुआ क्योंकि हम सीनियर थे और हमें कैसे उल्टा बोल सकते थे। फिर हम घर के लिए निकल गए और हमने मेरी फ्रेंड की दीदी के घर जाना था। तो वहाँ गुरुजी को बहुत प्यारा दरबार है उनके घर में। तो उससे पहले संगत जी हमें फ़ोन आता है कि उस जूनियर ने एप्लीकेशन लिख दी है डिसिप्लिन कमेटी में। तो संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए थे उस टाइम पर, हमें बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे दोस्त ने बोला कि चलो दीदी के घर चलते हैं, वहाँ जाके ना गुरुजी के पास अपना माथा टेक कर हम प्रेयर करेंगे, गुरुजी भी हमें बचा लेना, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ये लोग ना जाकर वहाँ पे प्रे करेंगे। तो मन तो मतलब संगत जी अंदर से सच बताऊँ तो संगत जी डर बिल्कुल नहीं लगा था मुझे, बस लग रहा था कि गुरुजी अब संभाल लेंगे। सच में ये चीज़ फील हो रही थी, गुरुजी को बोलकर आए हैं तो गुरुजी अब सबको संभाल लेंगे। और नेक्स्ट डे हम ना कॉलेज पहुँचे तो संगत जी हमारे दोस्त ने जाके उस लड़की से बात की और उसे समझाया कि क्या पता वो गुरुजी करवा रहे थे संगत जी, हमें ये चीज़ भी नहीं पता। तब संगत जी इतना ट्रस्ट नहीं था, सॉरी गुरुजी, इतना जल्दी नहीं होता है ना संगत जी। हम कॉलेज में
हमें बुलाया गया। वहाँ हमारे मैम प्रेजेंट थे। उन्होंने जो जो पूछा हमने उन्हें क्लियर किया और उस जीनियर्स की गलती भी बताई हमने और अपनी गलती भी हमने बताई। बस मन के अंदर ये आ रहा था कि गुरुजी बचा लेना, लास्ट साल है, कहीं कुछ ख़राब मत होने देना। और संगत जी सच में गुरुजी की कृपा से हम लोग सब बच गए और किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमारे में ना कम्युनिटी पोस्टिंग होती है। तो कम्युनिटी में जाकर हम लोग घर घर जाते हैं। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का ना कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुझे ना मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी वहाँ हमें मोर की आवाज़ आती थी लेकिन वो दिखता नहीं था, कभी भी हमें दिखा नहीं। आवाज़ तो बहुत बार आई थी, कभी भी नहीं दिखा। तो संगत जी नेक्स्ट डे ही मुझे मोर दिखा। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आप लोग सबसे शेयर कर रही हूँ और गुरुजी का आदेश था इसलिए मैं आप सबसे अपना शेयर कर रही हूँ, बताना चाहती हूँ। तो तीसरा सत्संग मेरे साथ ये हुआ कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट आ गई थी। हम बहुत परेशान थे हम लोग। फिर घर जाते टाइम मेरे दोस्त की दीदी का हमें कॉल आता है कि हम बड़े मंदिर चलोगे। तब उसने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया कि हाँ चलते हैं। तो संगत जी मेरा वैसे भी बहुत मन था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। संगत जी वहाँ जाकर जो मुझे सुकून मिला ना, मैं बता ही नहीं सकती। मुझे वहाँ जाकर बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। और मुझे चाय प्रसाद मिला और गुरुजी के पास हम लोगों को ऐसे बिठाया गया। संगत जी वहाँ बैठ के मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। न जाने क्या हो रहा था, बस ये लग रहा था कि गुरुजी सुन रहे हैं मुझे और मैं उनको ऐसे बेटे हुए बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी और बहुत ही रो रही थी देख देख कर। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ आंटी अंकल ही बोला जाता है, किसी को ऐसे दीदी मम्मा या ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, सब आंटी और अंकल होते हैं और प्रसाद पूरा खाना होता है। तो संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। और मंदिर से आने के बाद मानो मेरे ओवर थिंकिंग की जो हैबिट थी वो ख़त्म सी हो गई। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन बड़े मंदिर से आने के बाद मेरी ओवर थिंकिंग मानो जैसे ख़त्म सी हो गई थी। गुरुजी ने सब हमारे बीच में ऐसे जो भी मेरे बीच में थी ऐसे हमारी ख़त्म कर दी थी। संगत जी गुरुजी ने हमारी जो डेट शीट आई थी वो भी कैंसिल हो गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था। तब मैंने जब गुरुजी को ये भी बोला था कि क्या मिला, मैंने इतना पढ़ा था, हमने अपनी डेट शीट भी आपने हमारी कैंसिल करवा दी। वहाँ मेरे दोस्त मुझे समझा रहे थे गुरुजी ने कुछ सोच के ही किया होगा, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं बहुत उल्टा बोली, आपको माफ़ कर देना प्लीज़, बच्ची हूँ आपकी। संगत जी यही बोलती हूँ गुरुजी को, है ना, हम बच्चे ही हैं और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी 1 मंथ बाद या उससे पहले हमारी डेट शीट दोबारा आ गई और मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी। फिर हम चारों दोस्त एक साथ रहते थे। हम लोगों ने एग्ज़ाम का पढ़ना स्टार्ट किया। बस गुरुजी से वहीं प्रे करते रहे कि गुरुजी प्लीज़ पास करवा देना। और आप और संगत जी आपको सच बता रही हूँ, हम चारों ने एग्ज़ाम में एक बार भी टेंशन नहीं ली और हुई नहीं संगत जी। कभी मूवी देखना, कभी घूम के आ जाना, कभी बातें कर लेना, अब हमारा तो यही चलता रहा, मस्ती चलती रही, घूमते फिरते रहे। तो संगत जी हमारे गुरुजी के हम पास गए, हमारे पेन ब्लेस करवाने के लिए दीदी के घर। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले गुरुजी के पास से माथा टेक कर जाना। और संगत जी वहाँ दीदी हमें ऐसे चंदन का टीका लगा के भेजती थी और जल प्रसाद भी देकर हमें भेजती थी, पिलाकर कि पी कर जाना। और संगत जी ये सब हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले करते थे। फिर एग्ज़ाम होने के बाद आके सो जाना, यही रूटीन हमारा चलता गया। और संगत जी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे। हर बार एग्ज़ाम सेंटर से पहुंचने से पहले गुरुजी के दर्शन करके ही हम जाते थे।
संगत जी, हम संगत जी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सब अपने घर चले गए और रिज़ल्ट एक हफ़्ते बाद ही हमें मिलना था। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पेपर ख़त्म हो गए, मैंने चेक भी कर लिए, फुल नंबर आए हैं तेरे, जा ऐश कर। और संगत जी, उस मैसेज को देखकर इतनी खुश हुई मैं, इतनी ज़्यादा खुश हुई। फिर तो रिज़ल्ट की टेंशन मानो जैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि अब तो कोई परवाह ही नहीं है, अब तो सब कुछ सही होगा। मैंने अपने दोस्त को बताया जिसके घर में हम रुके हुए थे, एग्ज़ाम्स दिया था हमने जब एग्ज़ाम टाइम पे, तो मैंने पूछा तुझे भी कोई ऐसे मैसेज मिला है क्या, तो गुरुजी का। उसने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं। और संगत जी, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आया, हम चारों पास थे सब। तब तो मतलब क्या ही था, मेरे बिलीव जैसे संगत जी और बढ़ता गया और ज़्यादा मैं गुरुजी के क्लोज आती गई, बहुत ज़्यादा मेरा बिलीव सिस्टम था वो गेन होता गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उन्होंने बोला था कि इस महीने तेरी 2 विश पूरी करूँगा। पहले तो यही थी कि हम पास हो जाएंगे, देखो गुरुजी ने हमें फर्स्ट डिवीज़न से पास करवा दिया संगत जी। दूसरी यही थी कि मेरा दोस्त भी सेटल हो जाए। तो गुरुजी ने उसकी CISF में सिलेक्शन करवा दिया, तो उसका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ जाने का और उसका सपना दिल्ली पुलिस का था संगत जी। तब मैंने बोला गुरुजी को कि आप देख लो गुरुजी, इसे संभाल लेना। फिर उसका दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आया तो संगत जी उसके नंबर कम थे। फिर उसने CISF का जैसे जाने का सोचा, तो गुरुजी ने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया। आज वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए CISF एकेडमी में है। और वहाँ जाने से पहले मैंने बोला था गुरुजी उसको मतलब छोड़ के आना वहाँ पर, आप ध्यान रखना उसका। और मेरे दोस्त ने भी गुरुजी से यही बोला कि आज वो वहाँ खुश है, अपने सपने जो है वो पूरे कर रहा है। बस गुरुजी जैसे हमारी विश पूरी कर रहे हैं वैसे ही आप सबकी विश पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग है संगत जी, ये वाला सत्संग बहुत ही स्पेशल है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तेरे घर आऊँगा, तैयार हो जा और साफ़ सफाई कर ले। तो संगत जी, मैं आपको ये बता दूँ, गुरुजी को मैंने गुरुजी माने एक में ही मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और उनको बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, मेरे पापा जी शिव भक्त हैं। गुरुजी के स्वरूप को मैं विंडो साइड रखती थी संगत जी। और क्योंकि मेरे मंदिर में कोई रखने नहीं देता था, एक दिन गुरुजी के स्वरूप में मुझे बहुत ऐसा लगा कि मुझे बहुत सुनाया गया गुरुजी के स्वरूप पर मुझे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको कि कितना सुना मैंने। और मैंने बस यही बोला, गुरुजी आप क्या करवा रहे हो, वैसे तो जो आप करते हो बहुत अच्छे के लिए करते हो, लेकिन इसमें क्या अच्छा है गुरुजी। मुझे मेरे घर वाले आपके बारे में उल्टा बोल रहे हैं संगत जी। मेरे को बहुत ज़्यादा बस मैं ऐसे थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा मैं नहीं सुन पा रही थी। फिर घर वालों से इतना मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बहस बहुत हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत रोई भी मैं कि मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वही बात है ना संगत जी कि जब 3 जने आपको बोलने वाले हो तो आप एक हो और आप तो वीक पड़ ही जाते हैं। और कितना ही मैं लड़ती इस पे, हम है ना कितना लड़ पाते, और मैं कितनी को बहस कर लेती क्योंकि वो 3 लोग थे और मैं अकेली थी संगत जी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि एक चुप्पी 100 को हराती है। मेरे को सच में मैसेज आया कि एक चुप्पी ना, अगर आप चुप रहते हो तो 100 लोग को हराती है। बस यही सोच के मैं सो गई। वो दिन मानो मेरी लाइफ का सबसे पूरा दिन था कि मैंने अपने गुरुजी के बारे में इतना बुरा सुन लिया था उन लोगों के मुंह से। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया और उसको जाकर छुपा के रख दिया कि ताकि इनके हाथ ना लगे, मैंने इसलिए छुपा कर ही रख दिया संगत जी। इन लोगों को पता ही नहीं कि आप किसको इतना बोल रहे हो, जो खुद महाशिव हैं संगत जी। मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई हुई इस चीज़ को लेकर, बस उन्होंने
मेरे से बात करना बंद कर देना, मैंने उनसे बात बंद कर दिया संगत जी। 2 दिन से फिर वही मैसेज, तेरे घर आ रहा हूँ, तैयार हो जा। उसके संगत जी करेक्ट 2 दिन बाद 27 सितंबर को जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो संगत जी मेरी नज़र गई दीवार पर। तो वही दीवार पे था और संगत जी ओम बना हुआ था। जिस दीवार पे संगत जी मैंने रखा था स्वरूप, उसी दीवार पर ओम बना हुआ था। गुरुजी मतलब संगत जी मेरे घर आए थे मुझसे मिलने, मुझे ब्लेस करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने क्लियर करने के लिए ही ये ओम ही बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने बोला कि हम भी ओम जैसे बना हुआ है। तो गुरुजी आए थे और अब मतलब अब परेशान नहीं होना, तो परेशान थी इसलिए तेरे पास आई थी, अब परेशान मत हो। तुझे गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया है, वो तुझे ब्लेस करने के लिए ही आए हैं, उन्होंने तुझे बहुत ब्लेस किया है। ये बात सुन के संगत जी मुझे बहुत रोना आया कि गुरुजी सच में आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बेस्ट हो गुरुपा, आपको पता था आपकी बच्ची परेशान है, आपने आकर मुझको संभाला। शुक्राना गुरुजी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, जैसे उन्होंने हटने के लिए बोला, अब वो खुद ही गुरुजी को घर में लेकर आए। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ दीदी का और मेरे दोस्त का, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए, उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाई। वरना तो संगत जी मैं कभी जा ही नहीं पाती, मैं घर से कभी निकलती नहीं थी और मैं कभी नहीं जा पाती वहाँ पर। अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर आजा, बहुत दिन हो गए हैं। बस अब जैसे ही संगत जी मेरे को टाइम निकलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी संगत जी। मुझे बहुत झूठ बोल के जाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में नहीं मानते हैं, इसलिए बस गुरुजी मैं जल्दी से जल्दी आऊँगी आपके पास। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। ऐसे के साथ में अपने सत्संग को इसी के साथ में अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। गुरुजी के आदेश था, इसीलिए मैं अपना ये सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, और माफ़ करना गुरुजी की प्यारी संगत जी, सारी संगत, अगर मुझसे कोई इस सत्संग को बोलते हुए गलती हो गई हो तो। गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, आप लोगों के साथ भी गुरुजी हमेशा रहेंगे और रहते हैं भी संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि सारी संगत पर अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं और सुनाती हूँ। एक संगत का मेरे पास आया हुआ है सत्संग, तो वो बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा नाम निवेदिता है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में स्टार्ट हुई थी। मुझे डेट याद नहीं है वैसे तो, मेरी गलतियों को गुरुजी माफ़ करें। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे अपने साथ चलने को बोल रही थी कि बड़े मंदिर में, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने ये बोला कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। तो संगत जी मैं किसी भी गुरुजी को नहीं मानती थी। वो बोली एक बार चल ले मेरे साथ, तो मेरे लिए, मैं तो ऐसा कर तो मेरे लिए चल ले। तो संगत जी फिर दोबारा उन्होंने कहा कि जाना मत, कभी मत जाना, अगर तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो ना ही मैं बोलूँगी चलने को। तो संगत जी चलते हुए भी मुझे उसके साथ मतलब जाना पड़ा। और उस टाइम मेरी अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो न्यूरो प्रॉब्लम उनको पहले से थी। फिर संगत जी कार्डियो प्रॉब्लम भी हो गई और हम काफ़ी परेशान थे पैसों के लिए, और संगत जी परेशान थी काफ़ी ज़्यादा तबीयत के लिए भी, और उनका ट्रीटमेंट संगत जी चल रहा था। तो मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी हमें एक अंकल मिले,
जिन्होंने हमें एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी संगत जी मतलब लाइन में नहीं लगने दिया। हमें संगत जी बिना लाइन में लगे हुए सब ट्रीटमेंट्स हमारे हुए। ये सब संगत जी गुरुजी की मेहरबानी थी। जब सारे टेस्ट हो गए हॉस्पिटल में तो संगत जी अंकल जी की एंजियोग्राफी करवा कर चेक करवाना था डॉक्टर को कि कितनी मतलब ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर ने हमें 1 लाख रुपए लेके आने को बोला और बोला कि 1 लाख रुपए इनके ट्रीटमेंट पे लगेंगे। और संगत जी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जबकि ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो अंकल को मतलब एक बार मेरी वही फ्रेंड मेरे अंकल को मतलब बड़े मंदिर ले गई थी और वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाने के लिए बोला कि खिलाना, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हम रात को मतलब जब से घर आए थे तो संगत जी रात को जब भी हम 1 लाख रुपए कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम इकट्ठा करेंगे 1 लाख रुपए, कौन देगा हमें ये पैसे, हम परेशान थे ये सोच सोच कर। फिर मेरे अंकल ने अपने मालिक को फ़ोन किया और 2 दिन बाद संगत जी उन्होंने हमें अकाउंट में पैसे डलवा दिए। तो मेरी फ्रेंड ने बोला मेरे पास पैसे हैं 1 लाख रुपए जो कि उन्होंने अपने फ्लैट रजिस्ट्री के लिए मतलब रखे हुए थे। तो उसी दिन संगत जी होना था तो उसकी रजिस्ट्री वो मतलब ऐसे ही कैंसिल हो गई थी और वो पैसे उसने मुझे दे दिए थे और बोलकर कि मुझे 2 दिन बाद ज़रूरत है, तब तक तुम एक बार ये ले लो, अपना काम चला लो और ट्रीटमेंट करवा लो। फिर दूसरे दिन संगत जी 6 बजे सुबह मतलब हम उठ के हॉस्पिटल गए। मेरी फ्रेंड भी गई थी मेरे साथ। फिर मेरे संगत जी हस्बैंड का एंजियोग्राफी हुआ और उसमें ब्लॉकेज नहीं निकला, सब ठीक था। बस मेरे अंकल जी को मेडिसिन दे के संगत जी हमें भेज दिया वापस। और ये किसी और ने नहीं संगत जी, ये गुरुजी की महिमा थी जो उनकी ब्लॉकेज नहीं हुई, उनको ब्लॉकेज नहीं निकला। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मेरे अंकल बहुत मेडिसिन खा रहे थे 1 मंथ में, उनके 500 की मेडिसिन मतलब मेडिसिन आती थी और उन अंकल के लिए। तो हम संगत जी फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। मेरी बेटी और मेरे बेटे ने जॉब करके हमें संभाला सब कुछ। और अब मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हैं, बस सिर्फ एक गोली लेते हैं रात में, बस जब सोना होता उससे पहले। और संगत जी मैं बताना भूल गई थी, सब में फर्स्ट बार मैं बड़े मंदिर गई थी जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ। उस टाइम मैंने गुरुजी की ना समाधि के पास माथा टेका और माथा टेकते हुए अरदास की थी कि अगर आप सच में हैं और कुछ कर सकते हैं ना तो मेरे अंकल जी की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो और आप और मेरी बेटी को जो मतलब जॉब एसएम में लगवा दो। ये कैसे करोगे आप देख लो। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली और मुझे नहीं पता था संगत जी जो मैं बोलूँगी वही चीज़ पूरी हो जाएगी। 2020 के अक्टूबर मंथ में मेरी बेटी की जॉब एम्स में लग गई और संगत जी 3 साल से वो वहाँ अब जॉब कर रही है। और मेरे पास बहुत सत्संग हैं, मैं थोड़े थोड़े करके सब शेयर करूँगी संगत जी आपके साथ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। इसे बोलते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जो लिखवाया है आपने मैंने वही शेयर किया है। गुरुजी सबका कल्याण करें। अब दूसरा सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी। लास्ट में मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैंने आपको 3 संगत के सत्संग बताए हैं। बहुत छोटे छोटे सत्संग थे और मेरे पास काफ़ी टाइम से थे, तो संगत जी मैं चाहती थी कि सबके सत्संग शेयर हों और मैं सबके सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी आज मैंने आपको 3 संगत के सत्संग बताए हैं जो कि बड़े ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं। और जो दूसरा सत्संग था संगत जी, जो स्टूडेंट्स वाला सत्संग था, तो देखिए संगत जी कैसे एक बच्चे ने अपना विश्वास गुरुजी पर बनाया और कैसे उन्होंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया।
और संगत जी वो अपने घर वालों से गुरुजी के लिए लड़ रही है कि मुझे मानने के लिए रोक दिया और मुझे बोला गया और कैसे उन्होंने स्वरूप को छुपा कर रख दिया। सच में संगत जी गुरुजी को हर कोई ना यकीन नहीं कर पाता है, लेकिन क्योंकि हमारा नेचर ना अब ऐसा हो गया कि जब तक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बड़ा नहीं होगा, तो हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। ये ह्यूमन नेचर बन चुका है और ये सबके साथ है। इसीलिए संगत जी किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है ये इनके साथ था, उनके साथ था, सबके साथ है। क्योंकि संगत जी हम भी कहीं ना कहीं मानो कि हमारे साथ कुछ होगा ना तभी हमारा विश्वास उन पर बन पाएगा। जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होगा ना तो हमें वो ऐसे ही लगेंगे कि नहीं वो कोई गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये सबके साथ है। लेकिन संगत जी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जब आपको गुरुजी ने, और मैं ये भी कहूँगी उन संगत को जिन्होंने सत्संग शेयर किया है ना, ये ज़रूर होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर में सच में गुरुजी आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आएंगे। मतलब गुरुजी को पता है अगर वो आपकी लाइफ में आए ना तो आपके साथ साथ पहली बात तो वो पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और ये संगत जी गुरुजी के वचन है कि मेरे पास परिवार का अगर एक व्यक्ति भी आता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। इसलिए संगत जी हम लोग ना यही कहते हैं कि हमें कोई भी इशारा ना गुरुजी का अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो भी हमें इशारे मिलते हैं, जो भी गुरुजी कहते हैं, हमें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे इशारे हैं, हिंट्स हैं हमारे लिए, जो वो सिर्फ हमारे लिए बने हैं। लेकिन हम उन्हें अनदेखा करके ना हम अपनी ब्लेसिंग्स भी खो देते हैं जो हमें मिलनी होती है। इसलिए संगत जी हमें कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना गुरुजी पर विश्वास बना के रखें। मिलेगा ज़रूर, चाहे देर से मिले सवेर से मिले, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत चीज़ों की अरदास गुरुजी के सामने लगाते हैं, तो लेकिन संगत जी हमें पता है कि वो चीज़ हमारे लिए कैसी है कैसी नहीं, पता तो सिर्फ उन्हीं को है ना। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको हो सकता है वही चीज़ भी मिले, लेकिन जब तक उसका सही टाइम नहीं होगा ना तब तक आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो देखो संगत जी वैसे भी गुरुजी बोलते हैं मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि गुरुजी को संगत जी हमारे बारे में क्या नहीं पता। वो तो जानी जान है, सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी है और वो साक्षात महाशिव हैं। उनको किसके बारे में क्या नहीं पता, सबके बारे में पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि मुझे क्या चीज़ कैसे कब और किस टाइम पर देनी है। और क्या पता संगत जी ये भी हो सकता है हम बहुत छोटा सा कुछ मांग रहे हों लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ प्लान करके रखा हो गुरुजी ने, हमें नहीं पता ना। इसलिए संगत जी हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। देखना हमने गुरुजी से मांगा, गुरुजी से अरदास की और देखना हमें मिला ही नहीं। परीक्षाएं सबकी होती हैं, हमारी भी होती हैं, गुरुजी भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन संगत जी बहुत कम। मैं सच में बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है, बहुत संगत का भी है। लेकिन जैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना, बहुत कम परीक्षा लेते हैं। हाँ बहुत चीज़ें सामने आती हैं कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग जाता है। लेकिन संगत जी जैसे ही वो चीज़ पूरी हो जाती है हमें वो चीज़ सही लगने लग जाती है कि हाँ यही सब कुछ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको ना हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, इनको क्या देना है और क्या नहीं देना है। इसलिए संगत जी ना मिलने पर ना कभी भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत लकी हैं जो इस जन्म में, इस कलयुग में हम गुरुजी से जुड़े हैं। और सच में संगत जी ये हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी ने जो हमें दी हैं कि हम उनसे जुड़ पाए हैं, हम उनके सत्संग सुन पाते हैं, हम उनके सत्संग सुना पाते हैं। और साक्षात संगत जी गुरुजी बड़े मंदिर में हैं और हम वहाँ जाकर उनका माथा टेक सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर संगत जी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और पता है क्या होता है संगत जी, कई लोग और कई चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छी हैं। इसलिए संगत जी जो भी चीज़ आपको मिलती है ना, जो इशारा मिलता है, लेकिन जैसे आपको मैंने दूसरा सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे हर चीज़ के इशारे मिलते थे और वही चीज़ होती थी। सोचो संगत जी उसको स्वरूप छुपाना पड़ गया, उस संगत को स्वरूप छुपाना पड़ गया, लेकिन वहीं पर ओम बना हुआ दिखा। ये क्या है? गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।